नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भागलपुर के नवगछिया में आरा मिल पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमले में कई जवान घायल, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। पटना विश्वविद्यालय के छात्रावास में लगे डांसर्स के ठुमके, अंबेडकर छात्रावास में लगे ठुमके, अंबेडकर और फुलेबाई की तस्वीरों के सामने अश्लील डांसर्स पर नोट उड़ाते दिखे छात्र। एलजेपी नेता अमर आजाद भी शामिल, न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। भागलपुर के नवगछिया में गोपालपुर विधायक का डांस करते वीडियो वायरल, भक्ति गीत पर डांस कर रहे हैं विधायक। रोहतास में विक्रमगंज में बेटी महोत्सव में लगे अश्लील ठुमके, विधायक भी मंच पर रहे मौजूद। वैशाली के महुआ में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत, परिजनों ने अस्पताल में जमकर काटा बवाल। मुंगेर के ढरी गांव में जमीन विवाद में पोल्ट्री फार्म में लगाई आग, 1200 मुर्गों की जलकर मौत, 5 से 6 लाख रुपयों का नुकसान। भोजपुर में बालू माफियाओं ने पुलिस टीम पर किया पथराव, 4 पुलिसकर्मी जख्मी, अस्पताल में चल रहा है इलाज। बेऊर जेल में बंद मोकामा के विधायक अनंत सिंह की आर्म्स एक्ट में पटना सिविल कोर्ट में पेशी, एम्बुलेंस से लाया गया कोर्ट, पेशी को लेकर समर्थक नाराज। शेखपुरा के सनैया गांव में मिट्टी की दीवार गिरने से मौत का मामला, आरजेडी विधायक और सीपीआई नेता ने जाना पीड़ितों का हाल। सासाराम के परसथुआ में फेरी व्यापारी से गोली मारकर लूट, अपराधियों ने कैश और गहने लूटे। हाजीपुर में हास्य कलाकार कृष्णा यादव पर असामाजिक तत्वों ने बोला हमला, निजी नर्सिंग होम में चल रहा है इलाज। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष, चाकूबाजी में एक ही परिवार के 2 लोग जख्मी, अस्पताल में भर्ती। गोपालगंज में युवक पर चाकू से हमला, पीड़ित युवक पर आरोपी पहले भी कर चुका है हमले, मामले की जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद के दाऊदनगर में नहर में डूबकर 7 वर्षीय बच्ची की मौत, परिजनों में शोक का माहौल। पूर्णिया के धमदाहा में महादलित मुखिया से मांगी गई 10 लाख रुपए की रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। सिवान दरौंदा में बाइक सवार ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर, अस्पताल में चल रहा है इलाज। बिहार विधानसभा में आज भी बवाल, नेता प्रतिपक्ष के बिगड़े बोल, कहा कैसे लोग बन जाते हैं मंत्री। बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा अपने पद की गरिमा का नहीं रखा ख्याल। तेजस्वी के बयान से मंत्री प्रमोद कुमार नाराज, अति पिछड़ा समाज के अपमान का लगाया आरोप। बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन ने नेता प्रतिपक्ष के बयान को बताया मर्यादा के खिलाफ, कहा सदन की नहीं टूटनी चाहिए मर्यादा। हमने तेजस्वी यादव की भाषा की कड़े शब्दों में की निंदा, हमने तेजस्वी को संयम से काम लेने की दी सलाह। स्पीकर पर अपनों ने साधा निशाना, बिना नाम लिए बोले डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, एक व्यक्ति को दिया जा रहा संरक्षण। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के बाद मंत्री विजेंद्र यादव ने भी विधानसभा अध्यक्ष पर उठाए सवाल, कहा स्पीकर विरोधी दल को नहीं बैठाते, उल्टे मंत्रियों को डांटते हैं। शराबबंदी पर सर्वदलीय बैठक में नहीं निकला ठोस नतीजा, विपक्षी दल कर रहे थे सदन में चर्चा की मांग, सत्ता पक्ष ने चर्चा पर नहीं दी सहमति। शराबबंदी पर हंगामे के बीच सीएम नीतीश कुमार की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, मद्य निषेध विभाग के अधिकारी मौजूद। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर ने की शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग, विपक्ष की सियासत को बताया गलत। विधानमंडल परिसर में विपक्षी नेताओं का आज भी प्रदर्शन, माले ने सुपौल सुसाइड सहित कई मामलों पर किया प्रदर्शन। आरजेडी ने नल जल योजना में लूट का लगाया आरोप, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। गोपालगंज के हथुआ स्थित सवैया हवाई अड्डे को एक बार फिर से चालू करने की मांग, लोकसभा में जेडीयू सांसद आलोक कुमार सुमन ने उठाया मुद्दा। अरवल में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर युवा आरजेडी कार्यकर्ताओं का धरना, बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी। सुपौल में बढ़ते अपराध को लेकर आरजेडी का धरना, शराबबंदी पर कसा तंज, सरकार पर अपराध को संरक्षण देने का आरोप। सासाराम में युवा आरजेडी के कार्यकर्ताओं का धरना, महंगाई, रोजगार और अपराध के खिलाफ प्रदर्शन। सासाराम में निजीकरण के खिलाफ वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च, कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन। जमुई सदर अस्पताल में डिजिटल एक्सरे शुरू, डीएम ने किया उद्घाटन।
बेतिया के नरकटियागंज में बैंक कर्मियों की हड़ताल का व्यापक असर, लगभग 1000 करोड़ के कारोबार के नुकसान का अनुमान। बैंकों के निजीकरण के विरोध का जहानाबाद में दिखा असर, सड़कों पर निकाला गया आक्रोश मार्च, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। गया में सभी सरकारी बैंक कर्मियों की हड़ताल, कर्मियों ने सरकार के खिलाफ निकाला आक्रोश मार्च। सरकारी बैंकों के लाखों कर्मचारी आज और कल देशव्यापी हड़ताल पर, बैंकों के निजीकरण का विरोध। जमुई में भी बैंक यूनियन के बंद का दिख रहा असर, निजीकरण का कर रहे हैं विरोध। खगड़िया के कोसी कॉलेज मैदान में कार्यपालक सहायकों की हड़ताल, सरकार पर भेदभाव का आरोप। सिवान में कार्यपालक सहायकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना। कटिहार के इंदिरा गांधी पार्क में कार्यपालक सहायकों ने किया जमकर प्रदर्शन, फिर से बहाली की शर्त को बताया समझ से परे। दरभंगा के बहादुरपुर में मुखिया के खिलाफ लोगों ने खुला मोर्चा, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग। नरकटियागंज में दिव्यांग चलंत न्यायालय के दौरान कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां, प्रशासन की लापरवाही से दिव्यांगजन परेशान। शेखपुरा सिविल कोर्ट में पारा स्वयंसेवक की बहाली को लेकर युवकों की भीड़, आवेदन किया जा रहा जमा। शेखपुरा में बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने, डी कुसुम्भा गांव में बांस के जरिए खेतों में पहुंच गई बिजली। जमुई में बढ़ा मच्छरों का प्रकोप, नगर परिषद की फॉगिंग मशीन खराब, शहर के लोगों की बड़ी परेशानी। भभुआ के खुदरा गांव में सड़क पर बह रहा नाले का गंदा पानी, लोगों की बढ़ रही परेशानी, अधिकारियों ने दिया समाधान का भरोसा। बेतिया में सदर अनुमंडल स्थित जीएमसीएच की लिफ्ट खराब, लिफ्ट में सवार 9 लोग कई घंटों तक फंसे रहे। बेतिया के नरकटियागंज के मैनाटाड़ प्रखंड मुख्यालय पहुंची किसान यात्रा, 18 मार्च को विधानसभा मार्च की तैयारी। गया में सीआरपीएफ स्थापना दिवस के मौके पर बैंड डिस्प्ले का आयोजन, राष्ट्रगीत ने लोगों का मोहा मन। राजधानी पटना में हुआ डिजिटल हब का उद्घाटन, छोटे व्यापारियों को कम पूंजी में व्यापार बढ़ाने में होगा मददगार। नवादा के जिला उपभोक्ता कार्यालय में मनाया गया उपभोक्ता अधिकार दिवस, जिले में कई जगहों पर नुक्कड़ सभा का आयोजन। नवादा प्रधान डाकघर में लंबे समय के बाद लगाई गई डाक टिकटों की प्रदर्शनी, बिहार पूर्वी क्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने किया उद्घाटन। औरंगाबाद में अग्नि सुरक्षा जागरूकता रथों को किया गया रवाना, डीएम और एसपी ने दिखाई हरी झंडी। सिवान के हसनपुरा में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया भाग। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल पहुंचे सिवान, मंदिर निर्माण में लोगों से की बढ़ चढ़कर सहयोग की अपील। जमशेदपुर में सामने आई दिल दहलाने वाली तस्वीर, निहत्थे युवक को बदमाशों ने चाकुओं से गोदा, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात, घायल युवक की हालत गंभीर। पलामू में जमीन विवाद में जमकर मारपीट, 2 शख्स बुरी तरह घायल, एफआईआर के बाद कार्रवाई में जुटी पुलिस। धनबाद के निरसा बिरसा चौक पर कंटेनर और हाईवा में टक्कर, हादसे में कोई हताहत नहीं। हजारीबाग के लोहा सिंघना थाना के झील नंबर 4 में नहाने के दौरान डूबे दिलीप कुमार का शव बरामद। महेशपुर में महिला की गला रेत कर हत्या, महिला के ससुराल वालों के साथ चल रहा था विवाद। जमशेदपुर के परसूडी सीओ ऑफिस कार्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर भू माफियाओं का कब्जा, प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं माफिया। बेरोजगारों को सालाना 5000 प्रोत्साहन राशि देगी झारखंड सरकार, विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान, निजी क्षेत्र में लोकल को 75% आरक्षण। खूंटी नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं के साथ छिड़खानी का विरोध, सदन के बाहर बीजेपी विधायक ने की नारेबाजी। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मॉब लिंचिंग पर जताई चिंता, कहा प्रदेश में कानून का नहीं है राज। झारखंड के कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने हेमंत सोरेन की सरकार पर बोला हमला, कहा थानेदार को मिला है पैसा वसूलने का टारगेट। कोरोना वैक्सीन को लेकर बीजेपी के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता आम लोगों को करेंगे जागरूक। मुंगेर के तारापुर में दवा दुकानों पर छापेमारी, भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवा जब्त, कई एक्सपायरी दवा बरामद। औरंगाबाद के डोमन बीघा गांव में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 5 कार्टन देसी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। पटना से सटे पालीगंज से शराब की बड़ी खेप जब्त, पुलिस कर रही तस्कर की तलाश। सिवान में 51 बोतल शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने शराब के साथ 2 बाइक भी जब्त किया। छपरा के बनियापुर में बड़ा सड़क हादसा, कार अनियंत्रित होकर हुई दुर्घटनाग्रस्त, 1 की मौत 3 घायल।
बेतिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक अज्ञात वृद्ध महिला की मौत। पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थी महिला। आरा के बढ़हरा में नदी में डूबे युवक का शव अब तक नहीं हुआ बरामद। एसडीआरएफ की टीम शव की तलाश में जुटी। रांची में स्टेक होल्डर्स मीट का आयोजन। इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के लिए उद्योगपतियों ने दिए सुझाव। घाटशिला के मुसावनी सुरदा माइंस बीते एक साल से बंद। एचसीएल आईसीसी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों मजदूरों ने किया पैदल मार्च। रांची खेलगांव के आवासों में कब्जे का खेल। आरटीआई से मिली जानकारी में बड़ा खुलासा। दर्जनों फ्लैट में अवैध तरीके से रह रहे हैं अधिकारी और कर्मचारी। धनबाद में देशव्यापी बैंक हड़ताल का असर। राष्ट्रीयकृत बैंकों में हड़ताल की वजह से कामकाज रहा प्रभावित। गुमला में बैंकों की हड़ताल का व्यापक असर। सुबह से आम लोग दिखे परेशान। चतरा के किसानों की कड़ी मेहनत पर फिरा पानी। बेमौसम बरसात ने किसानों की फसल को किया बर्बाद। गुमला के बसिया अनुमंडल में तेजी से भाग रहा पानी का लेयर। ग्रामीणों के सामने पीने के पानी की परेशानी। साहिबगंज में आदिम जनजातियों के कई गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए तेजी से चल रहा काम। पहाड़ी गांव में गाड़े जा रहे बिजली के खंभे। चतरा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। झाड़ियों में फेंके मिले हजारों रुपए की एक्सपायरी दवा। सरायकेला में कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए बनाई गई नई रणनीति। अब पंचायत स्तर पर वैक्सीनेशन के लिए शिविर का होगा आयोजन। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर झारखंड में बरती जा रही सतर्कता। पाकुड़ एसपी मनीलाल मंडल ने रद्दीपुर ओपी का किया निरीक्षण। सरायकेला के सदर अनुमंडल में हल्की बारिश में ही रास्ता हुआ खराब। नलियों की साफ सफाई ठीक नहीं होने से सड़क पर बह रहा गंदा पानी। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा प्रखंड में मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल। मजदूरों ने बीडीओ को सौंपा मांग पत्र। गढ़वा में पिछले 4 दिनों से बीएसएनएल की सेवा ठप। उपभोक्ताओं की हो रही काफी परेशानी। दुमका के इंडोर स्टेडियम में 2 दिवसीय संताल महोत्सव का आयोजन। 6 जिलों के लोक नृत्य कलाकार हो रहे हैं शामिल। सिमडेगा में जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची झारखंड की टीम। क्वार्टर फाइनल में दिल्ली को 16-0 से रौंदा। सिमडेगा में चल रहे सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का होगा प्रसारण। झारखंड सरकार ने की पूरी तैयारी। जमशेदपुर में रोल बॉल टूर्नामेंट का समापन। पुरुष वर्ग में महाराष्ट्र और महिला वर्ग में गुजरात की टीम ने किया शानदार प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में अमित शाह की रैली। शाह का ममता पर वार। कहा, आपके पैर के दर्द को लेकर चिंतित। क्या आपको बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का दर्द है? संसद में सुनाई दी यूके में नस्लभेद के जुड़े कुछ मामलों की गूंज। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में ब्रिटेन में बढ़ रहे नस्लवाद के मुद्दे को उठाया। कहा, नस्लवाद के मुद्दे पर हम कभी आंखें नहीं फेर सकते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,291 नए केस। 24 घंटे में 118 लोगों की मौत। टीम इंडिया की जीत की हीरो ईशान किशन ने डेब्यू मैच में रचा इतिहास। पहली पारी में 32 गेंदों में खेली 56 रनों की पारी। लगाए 5 चौके और 4 छक्के। खबरें अभी और भी हैं, लौटते हैं बस थोड़ी देर में।